शादी के बाद विदा होकर जब मैं ससुराल में पहुंची, आरती उतार के मेरा स्वागत करने के बाद ये रस्म होता है मुँह दिखाई का, आशीर्वाद और मुँह दिखाई का। तो मेरे ससुर मुझे ये नेक पीस मुँह दिखाई में दिए थे, जो मुझे भी पहनाया जा रहा है। ये वीडियो क्लिप मैं स्टार्टिंग में इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरी सास ने जो इल्ज़ाम लगाया था, मेरी माँ को जलील करके बोल रही थी कि आपकी बेटी ज़बरदस्ती हमारे घर में घुसी है, हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे घर में घुसी है। तो कोई कहीं पे भी ये अगर प्रूफ हो कि मैं ज़बरदस्ती इनके घर में घुसी हूँ, कहीं किसी को भी पता चले कि यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, इस वीडियो के इस जगह पे प्रूफ हो रहा है कि आप ज़बरदस्ती घर में घुसे हो, तो आप लोग ज़रूर बताना। घर में सारे इंसान झूठे हैं, मक्कार है, चीटर है, लेकिन कोई एक तो होता है जो सही हो और बुरे इंसानों को, जो भी बुरे लोग हो, उनको सही रास्ते पे लाए समझा बुझा कर। लेकिन मेरे ससुराल का जो ये परिवार है, यहाँ पे सारे लोग फ्रॉड, सारे लोग झूठे मक्कार। मेरे ससुराल के खिलाफ मैं वहाँ पे कोलकाता में मेंटल हैरेसमेंट और मेंटल टॉर्चर के लिए जनरल डायरी करके आई थी। ये बात तो मैं अभी तक बताई नहीं थी, अचानक दिमाग में बात आई कि सब कुछ बता रही हूँ, बहुत सारी बातें बताना बाकी है, लेकिन मेन जो बात है कि ये है कि मेरे रिश्तेदारों ने, सब ने, जो लोग शादी में शामिल थे और जो लोग देख रहे थे ये सब घटनाएं घट रही है मेरे साथ, सब ने बोला कि जब ससुराल से निकले हो पहले घर मत आओ, पहले पुलिस स्टेशन जाओ। यानी मैं वहाँ से निकलने के बाद मेरी कज़न के घर जा रही थी, ससुराल से निकलने के बाद रोते हुए मैं निकली, एक छोटी सी बैग में 2-4 कपड़े डाल के निकली थी। मैं एकदम से आ जाऊंगी मुंबई, ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन जो मुझे हैरेस किया जा रहा था वहाँ पे, वो मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था करके मैं निकली थी कि 2-4 दिन ये मामला ठंडा हो जाए तो मैं रिटर्न ससुराल जाऊँगी। लेकिन मुझे फ़ोन पे ये बोला गया कि पहले पुलिस स्टेशन में जाओ, और मुंबई में इसको एनसी बोलते हैं और कोलकाता में जीडी बोलते हैं, जनरल डायरी बोलते हैं, वो करके आ जाओ। एटलीस्ट पुलिस स्टेशन में पता चले कि आपके साथ ये सब हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं गई वहाँ पे, बोला, बहुत सारे फीमेल जो लेडीज़ कांस्टेबल थे, लेडीज़ पुलिस थी और मेल पुलिस भी थी वहाँ पर, सबने सुना, बोला अभी बुलाओ आपके हस्बैंड को। लेकिन मैं उस टाइम पे ना लड़ने की ताकत में नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं ससुराल से निकली हूँ, एक दिन पहले मैं ना ठीक से खाई हूँ, ना सोई हूँ, ना नहाई थी, मैं ऐसे हालत में थी ना, बस पड़ी हुई थी। हर बार मैं ये बोलती हूँ कि मुर्दे की तरह पड़ी हुई थी, बस वही हालत थी। मैं वहाँ से जब निकली मुझे लगा मैं पहले घर जाऊँ, पानी पीऊँ, प्यास बहुत लगी है, 8 बज चुका है सुबह के, और मेरे मतलब 1 गिलास पानी भी मैंने नहीं पिया था, बहुत प्यास लगी है। मैं अगर ससुराल से निकली तो पहले कज़न के घर पे जाऊँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, थोड़ी ताकत आए कि मैं लड़ सकूँ, कुछ बोल सकूँ, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा क्या करूँगी। लेकिन क्योंकि मुझे बोला गया कि वहाँ पे आप रिपोर्ट करके आओ, इसके लिए मैं पुलिस स्टेशन गई, बोला सारी बातें, और एक ऑफिसर बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि आपके पति को बुलाओ फ़ोन करके। तो मैंने बोला अभी नहीं, मैं तो जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्म करने आई थी, ऐसा ऐसा हो रहा है, अब घर पे जाती हूँ, डिस्कस करती हूँ। उन लोगों ने भी बोला कि आप घर पे जाओ, आराम से पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करो, सबके साथ में, उसके बाद आप दोबारा आ जाओ चाहिए तो मैंने बोला हाँ ठीक है। मैं वहाँ से निकल के फिर चली गई कज़न के घर पर। उसके बाद 10 दिन तक वेट किया मैंने, देखूं क्या रिस्पॉन्स आता है ससुराल से, कोई मुझे फ़ोन करके बुलाता है कि नहीं। 10 दिन तक मैंने वेट किया कज़न के घर पे, नहीं जब किसी ने कॉल किया, पूछा तक नहीं कि घर से बहू निकल के गई थी, रोते हुए हम लोगों ने जलील किया था, बेइज्जत की थी, कोई कॉल वॉल नहीं आया। फिर मैं दोबारा उसी पुलिस स्टेशन पे गई मेरी कज़न को लेके, पूरा रिटर्न मैंने वहाँ पे डायरी किया उनके नाम का, सारी चीज़ें, एक एक चीज़ जो घटी थी मैंने बोला, लिख के दिया, मतलब मेरी कज़न ने लिखा, बंगाली में लिखा था। और फिर अगले दिन उन लोगों को बुलाया गया पुलिस स्टेशन पे, मुझे भी बोला आप लोग 11 साढ़े 11 के बीच में आ जाना मॉर्निंग में, आपके हस्बैंड को बुलाया है हमने। तो मैंने बोला ठीक है। फिर अगले दिन जब सुबह गई
इसके पहले मैंने एक बार एक वीडियो में आप लोगों से ये कहा था ना कि फ़ोन पर मेरी सास मेरी माँ को ऐसा बोल रही थी कि आपकी बेटी हमारे घर में ज़बरदस्ती घुसी है, यानी बहू ससुराल में ज़बरदस्ती घुसी है। मेरी शादी की एक एक वीडियो देख लो आप लोग, हर एक रस्म रिवाज सब कुछ है। ससुराल में जो मेरा स्वागत हो रहा है, वेलकम हो रहा है, आरती वारती उतार के वो लोग मुझे मेरी एंट्री हो रही है, हर एक चीज़ की वीडियो है। लेकिन ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि मैंने ज़बरदस्ती ससुराल में मैं घुसी हूँ। तो मेरी मम्मी ने जवाब दिया था, मेरी बेटी ज़बरदस्ती घुसी है या आप लोग आरती उतार के उसका स्वागत किया है? आपकी बेटी ज़बरदस्ती घुसी है, ये सब किए जा रही है। लेकिन पुलिस स्टेशन पे खड़ा होके मेरा पति तुरंत वो जो उन लोगों ने बोला था ज़बरदस्ती घुसने वाली बात, तुरंत वो मेरी माँ पे डाल दिया वो ब्लेम, कि मेरी माँ ऐसा कह रही थी कि मेरे पति ने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की है, और ये पुलिस वाले को खड़ा खड़ा उधर झूठ बोल रहा है। मैं मतलब मेरे सर पे हाथ की कोई इंसान गिर सकता है, लेकिन किस हद तक गिर सकता है, इतना नीचे कोई कैसे गिर सकता है? अब जब वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, और मैं अपने बारे में, अपनी माँ के बारे में झूठ पे झूठ सुनते जा रही हूँ। फिर उसका बोलना जब खत्म हुआ, जब एक बोलता है तो दूसरे को बोलने का वो नहीं, परमिशन नहीं रहता है ना, तो जब वो बोल रहा था मैंने उसे बोलने दिया, क्योंकि पुलिस स्टेशन, कोर्ट, वहाँ पर कोई एक बोल रहा है तो वही बोल सकता है। तो जब तक वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, मैं सुनते जा रही हूँ, मैं हैरान हो रही कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। जब उसका बोलना खत्म हुआ, जब मेरी बोलने की बारी आई, तब मैंने बोला ये आदमी जो बोल रहा है कि मेरी माँ ने बोला कि उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है, ये सरासर झूठ है। ये उसकी माँ ने मेरी माँ को बोला था कि मैं ज़बरदस्ती उनके घर में घुसी हूँ। मैं मेरी माँ के सर पर हाथ रख के ये कसम खाती हूँ, ये मेरी माँ ने नहीं बोला, मैंने ऐसा मेरी माँ के सर पर हाथ रखा था और कसम खाई थी कि मैं मम्मी के सर की कसम खा के बोलती हूँ कि मम्मी ने नहीं बोला था, ये उसकी माँ ने बोला था। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने एक शब्द नहीं निकाला, क्योंकि अगर उसकी बारी आई, कि उसका बाप भी आया था ना, मेरा ससुर भी आया था, कि अगर उसको बोला कि आप भी आपके बाप के सर पे हाथ रख के कसम खाओ, तो उधर तो धरा का धरा रह जाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा, झूठ बोलना पड़ेगा। अगर बोलेगा तो बाप का कसम झूठ खाना पड़ेगा। इसके लिए वहाँ पे एक शब्द नहीं निकाला। तो मतलब ये सब बातें जब मैं पर्सनली किसी से करती हूँ ना, तो सब लोग बोलते हैं कि गिरने का भी एक हद होता है। ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि मतलब इतना गिरो कि आपको उठाने वाला भी कोई हो, लेकिन इतना गिरते हो जहाँ से कोई आपको उठाने वाला भी नहीं रहे, इतना कोई कैसे गिर सकता है। मेरी शादी के बाद सब लोग ये बोल रहे हैं कि बार बार एक इंसान माफ़ी मांग रहा है तो बार बार माफ़ नहीं करना चाहिए था, आपने माफ़ करके गलती की है। गलती इंसान एक बार करता है, माफ़ी उस चीज़ के लिए मांगता है, लेकिन जो बार बार करे वो आदत होती है, वो गलती नहीं होती है, वो जानबूझ के करने वाली चीज़ है, तो वो आदत है उनकी। वो लोग गुनाह करते हैं और गुनहगार वो लोग हैं, उनको गुनाह करने की आदत है। तो आपने माफ़ नहीं करना चाहिए था, बार बार नहीं, एक बार किया बस हो गया था। तो मैं तो बार बार यही बोलती हूँ कि प्यार जो है वो बार बार मौका देता है, स्वार्थ बार बार मौका नहीं देता है। अभी प्यार को भी साइड कर लेती हूँ, तो ये बात बोलती हूँ कि लड़ाई किसी गलत के साथ किसी एक को लड़ना पड़ेगा। शायद ऊपर वाले ने मुझे खड़ा किया है लड़ने के लिए, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को खड़ा किया था, उसी तरह शायद इस बार भी भगवान ने इन गलत लोगों के साथ लड़ने के लिए मुझे खड़ा किया। ऊपर वाला डायरेक्ट खुद तो स्वयं आ नहीं सकते ना। अब ये लड़ाई कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन लड़ाई तो जारी है और लड़ाई चल रही है। आगे कहाँ जाके ख़त्म होगी वो ऊपर वाले को पता है। ये लोग इतने गिरे हुए हैं, शादी जो सब ने देखी है, सारे लोग यहाँ पे 250 पौने 300 लोग रिसेप्शन में आए थे खाना खाने। शादी के वीडियोस फोटोज तो हर तरफ फैले हुए हैं, हर जगह पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने सुना ऐसा बोलते हैं कि शादी को शादी नहीं मानते। ये अगर कोर्ट में जाके खड़ा होकर बोलेगा ना, ऐसा फंस जाएगा कि अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस जाएगा। ऐसा मैं सुन रही हूँ, मैंने डायरेक्ट तो नहीं सुना, लेकिन मैं कहीं वाया मेरे पास खबर आई कि बोलते हम शादी को शादी नहीं मानते। तो मेरे कुछ जानकार लोग ये बोल रहे हैं, अगर तुम शादी को नहीं शादी मानते हो तो बिना शादी के तुम इस लड़की को घर पे लेके जाके रखा कैसे? ये लड़की तुम्हारे घर में बिना शादी के रही क्यों उसके साथ में तुमने रूम और बेड शेयर किया, यानी तुमने लड़की का रेप किया है। तुम तो खुद फंसते जा रहे हो अपने बिछाए जाल में। तो लड़ाई बहुत भयंकर वाली लड़ाई ये लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं। मैं तो बहुत शिद्दत से रिश्ता निभाने के लिए गई थी शादी करके, लेकिन इतना खतरनाक गेम ये लोग आज भी खेले जा रहे हैं ना। मेरी एक सहेली है, वो बोलती है जिसके सर पे बाप का साया नहीं है वो लड़की यतीम है। अब एक यतीम के साथ में इतना घिनौना खेल पूरा परिवार कर रहा है, जो अंजाम होगा ना
सारे लोग देखेंगे, सारे लोगों को पता चलेगा कि यतीम लड़की के साथ में घिनौना खेल खेलने का अंजाम क्या होता है। और मुझे तो बार बार बोलते हैं, देखना तो अपने आंखों से देखेगी इनका क्या अंजाम होता है। मैं बोली ये होना, ये मतलब होगा ही। अगर मैं भी करती तो मेरे साथ भी होता। इसलिए तो मैं इतना बिंदास रहती हूँ कि मुझे पता है मैं कहीं से भी गलत नहीं। अगर मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं भी कहीं पे गलत हूँ, तो मैं उस सजा पाने के लिए मैं खुद तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं हमेशा ऊपर वाले को बोलती हूँ, जो गलत है उसको सजा दो और खतरनाक सजा दो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी खतरनाक से खतरनाक सजा दो, ताकि दुनिया देखे। मुझे सजा मिलेगी तो भी दुनिया देखेगी, उनको सजा मिलेगी तो भी दुनिया देखेगी। पुलिस स्टेशन वाली बात रह गई है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने उसको किस तरह समझाया, क्या समझाया, बहुत कुछ बोला, जलील करके बोला, प्यार से भी समझाने की उसको कोशिश की। वो मैं नेक्स्ट बताऊंगी, कल वाली वीडियो में बताती हूँ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।